वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे कैंडलस्टिक्स हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली मोमेंटम को ट्रेड करते हो या फिर अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, तो मैं आज आपको एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूं जो मेरा तो पर्सनल फेवरेट है ही, लेकिन आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। नाम से ही पता चल रहा है इनसाइड बार। अभी कैसे काम करती है, इसको बेस्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। और जो लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए ना मत जाना, क्योंकि हम डेली मार्केट के एनालिसिस करते हैं और बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न होती क्या है। इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मोमेंटम डिपिक्ट करने में मदद करती है। और एक चीज़ मैं आपको इनसाइड बार कैंडलस्टिक के बारे में बता दूं, ये कभी भी एक कैंडलस्टिक नहीं होती है, ये मल्टीपल कैंडलस्टिक्स का एक फॉर्मेशन होता है। मिनिमम 2 कैंडलस्टिक्स, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। जितनी ज़्यादा कैंडलस्टिक्स उतना ही ज़्यादा अच्छा मोमेंटम। अभी होता क्या है, ढंग से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं आपको एक टिपिकल इनसाइड बार कैंडलस्टिक बना के दिखा देता हूँ कि होती क्या है। मान लो कि ये कोई कैंडल है, ग्रीन कैंडल मान रहा हूँ, वैसे रेड कैंडल से भी मान सकते हैं, बट यूजुअली लोग ग्रीन कैंडल को प्रेफर करते हैं। तो मैं अभी एकदम आसान भाषा में समझाने के लिए आपको ग्रीन कैंडल ही ले रहा हूँ। एक कैंडल ऐसी होती है। अब पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसमें एक मोमेंटम अच्छा होना चाहिए, या तो एक बाइंग मोमेंटम या तो एक सेलिंग मोमेंटम। जैसे जो मैंने कैंडल बनाई, इसमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मेरे को दिख रहा है, तो इसके ना हाई और लो मेरे को मार्क कर लेने हैं। जैसे ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसके बाद जो भी कैंडलस्टिक्स बनेंगी, अगर उसका हाई या लो इस वाली कैंडलस्टिक के हाई लो के अंदर फॉर्म हो रहा है, तो वो हमारी एक इनसाइड बार कैंडल होगी। नाम से ही पता चल रहा है इनसाइड बार, मतलब इस हाई और लो के इनसाइड में जो कैंडल्स बनेंगी वो हमारे इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न होंगी, नॉट वो एक्चुअली पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बना लेता हूँ। कुछ एक ऐसी कैंडल बन रही है। अब जो अंदर कैंडल बन रही है, इसका कलर मैटर नहीं करता है, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। मैं एक बार ग्रीन मान लेता हूँ, ऐसा कुछ। तो ये अब मेरा एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। एक टिपिकल इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें हमारे जो कैंडल है उसका हाई लो प्रीवियस वाली कैंडल के हाई लो के अंदर फॉर्म हो रहा हो, वो हमारा एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये तो मैंने एक कैंडल बनाई है। अब यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, कलर भी कुछ भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक और कैंडल बनी है, अब उसका कलर यहाँ पे मान लो रेड है, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। अभी भी ये सेम चीज़ है, अभी भी सेम ही चीज़ है, ये अभी भी मेरा इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है, अभी भी ये मेरा एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि मेरा रूल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। मैंने क्या बताया था, जब तक इन छोटे छोटे कैंडल्स का, जो भी ये एक बड़ी कैंडल के अंदर बन रहा है, इनका हाई लो इस बड़ी कैंडल के हाई लो के अंदर फॉर्म हो रहा है, तो वो मेरा एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न होगा ही होगा। अब यहाँ पे जितनी कैंडलस्टिक्स बने उतनी कम है, जितनी ज़्यादा कैंडलस्टिक्स होंगी उतना ही बड़ा मोमेंटम होगा। अब मैं आपको इसका प्रिंसिपल समझा देता हूँ, इसका कोर प्रिंसिपल क्या होता है। ब्रेकआउट के बारे में सुना है सबने। ब्रेकआउट क्या होता है, जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। वैसे ही ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक सपोर्ट है, फर्स्ट कैंडल का हाई लो। अब ये कभी भी टूटेगा ना, या तो इसका हाई टूट जाए या तो इसका लो टूट जाए, तो हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स, ठीक है। और जो ये अंदर वाली कैंडलस्टिक्स हैं, ये क्या डिपिक्ट करती है, ये डिपिक्ट करती है कि यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट हो गए हैं। अगर वो ऊपर की तरफ तोड़ते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडलस्टिक्स फॉर्म होती हैं, मान लो ये सारी कैंडलस्टिक्स हैं, तो ये डिपिक्ट कर रहा है कि एक बड़ा मोमेंटम आया पहले प्राइस में। अब यहाँ पे इसने बायर्स को एक्यूमुलेट कर लिया, और जब इसने हमारे रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो हमें एक मोमेंटम मिला, एक बहुत अच्छा मूव मिला है देखने को। तो ये हमारा एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अब सेम साइड ये नेगेटिव साइड भी हो सकता है। अब यही चीज़ डाउन साइड के लिए भी वैलिड है। मान लो कि एक ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, पहली कैंडल रेड बनी है, दूसरी कैंडल कुछ भी हो सकता है, कलर डजेंट मैटर। जो इनसाइड वाली कैंडल्स होती है मैंने आपको बताया था, मैंने मान लिया कि इसका कलर ग्रीन है, ठीक है, लेकिन इसका जो हाई लो है प्रीवियस कैंडल के अंदर फॉर्म हुआ है, तो ये हमारी इनसाइड बार कैंडलस्टिक अभी भी है। अब इसका कोर प्रिंसिपल क्या होगा कि यहाँ पे सेलर्स आए, सेलर्स अब यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब जब भी ये सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसे हमारा इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करता है। अब समझते हैं कि ये बेस्ट कहाँ पे काम करता है, वर्स्ट कहाँ पे काम करता है, कहाँ पे आपको इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो मैं सारा इरेज कर दूँ। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स पहले से छांट के रखे हैं, अच्छे एग्जांपल्स।
अब ये पहला एग्जांपल टाटा कम्युनिकेशन का, आप यहाँ पे देखिए। अब इसमें ना थोड़ा सा अगर टेक्निकल एनालिसिस भी लगा लोगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने क्या देखा कि यहाँ पे एक जोन बन रहा है, ठीक है, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ है। आपको पता है कि जब भी जोन का ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम तो होता ही है, तो मतलब प्राइस में अभी मोमेंटम चल रहा है। अब उसके साथ मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मेरे को एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि पहली कैंडल एक अच्छी बुलिश कैंडल है, उसके आने वाली 2 कैंडल्स का हाई लो इस बड़ी कैंडल के अंदर है, तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। अब प्राइस जब भी इसको क्रॉस करेगा तो मेरे को एक मोमेंटम में ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब दूसरे एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा इंडिगो का। अब ये इंडिगो का एग्जांपल है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैंने यहाँ रेक्टेंगल से मार्क कर रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड की डायरेक्शन में चलोगे आपकी एक्यूरेसी हमेशा अच्छी होगी। अब ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। ट्रेंड में अगर आपको एक बुलिश अप ट्रेंड चल रहा है और ऐसे ही अप ट्रेंड में कहीं आपको एक स्वीट स्पॉट मिल जाए जहाँ पे आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं सकती ना। अब ये देखो, ये कैंडल स्टिक पैटर्न को ऑब्जर्व करो आप, जो ये लास्ट 2 कैंडल बनी है, ये एक इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब मेरा रूल फॉलो हो रहा है, जो ये वाली कैंडल है इसका हाई लो इस बड़ी वाली कैंडल के हाई लो के अंदर है, तो मेरा इनसाइड बार है। अब जब भी ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो मेरी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ट्रिगर हो सकती है, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो हमने देखा कि ट्रेंड के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस लगा दो, देखो कि कहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है, उसके बाद कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसा टाटा कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये आरबीएल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये ऑल टाइम हाई पे था, यहाँ पे एक रिवर्स की अपॉर्चुनिटी मिली। जैसा मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी मार्केट टॉप से रिजेक्शन लेता है तो उस रिजेक्शन की बहुत वैल्यू होती है। वहाँ पे जनरली ऐसा हम मानते हैं कि सेलर्स अब आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी रेड कैंडल मिली। इन दोनों कैंडल स्टिक्स को आप ऑब्जर्व करो, मैं इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, ये पहली कैंडल है, इसके बाद वाली जो कैंडल है इसका हाई लो प्रीवियस कैंडल के हाई लो के अंदर फॉर्म हुआ है, यानी ये हमारा एक इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर प्राइस इसका जो ये हमारा सपोर्ट है इसको क्रॉस करेगा तो हमें एक मोमेंटम में अच्छा ट्रेड मिल सकता था। और आप देख भी रहे होगे, 1 डे का टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ दिन प्राइस नीचे गया था मोमेंटम में। ऐसे हमें ट्रेड करना है, ऐसे काम करना है। और एग्जांपल्स देख लेता हूँ, मैंने और भी एग्जांपल्स आपके लिए सेट किए थे। सीमेंस इंडिया का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रेंड रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था, प्राइस धीरे धीरे स्लोली स्टेडीली नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे हमें इनसाइड बार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन मिल गई, ये देखो। अब ये इस कैंडल को देखो, ये कहने के लिए तो एक रेड कैंडल है, लेकिन इसकी लोअर विक बहुत बड़ी है, मतलब ये बताता है कि यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 कैंडल थी जो इसके हाई और लो के अंदर फॉर्म हुई है। तो ये हमारा एक अच्छा इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न था। हमारी एंट्री कहाँ ट्रिगर हुई? हमारी एंट्री इस रेजिस्टेंस के जो मैंने लाइन फॉर्म की है इसके ऊपर ट्रिगर हुई है। जैसे यहाँ से प्राइस क्रॉस करेगा हमारी एंट्री बनेगी और यहाँ पे हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हालांकि एक दिन ये नीचे आया उसके बाद गया, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट सूनर और लेटर प्राइस ऊपर ही जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ट्रेंड रिवर्स की तरह भी काम कर सकती है। जैसे यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पे हमें इनसाइड बार मिली। जितनी ज़्यादा इनसाइड बार कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होगी, बड़ी कैंडल के अंदर छोटी छोटी जितनी ज़्यादा कैंडल्स होंगी उतना ही अच्छा हमें मोमेंटम मिलेगा। और यहाँ पे आप देखो प्राइस कहाँ तक ऊपर गए, ऑल टाइम हाई पे सेट है अभी तक सीमेंस इंडिया अगर आप देखोगे। और ये कब हुआ है? इस इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद। और एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो ये एग्जांपल है हमारा इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड का। यहाँ पे आप देखिए, ये टॉप था, प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पे हमें इनसाइड बार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन मिली। आप इन 2 कैंडल्स को देखिए, ये इसका एक एसेंशियल सपोर्ट होगा। ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है। यहाँ पे ये देखो, ये जो 2 कैंडल है यहाँ, इनको ऑब्जर्व करो। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, उसके अंदर एक कैंडल फॉर्म हुई है, तो ये हमारी इनसाइड बार कैंडलस्टिक है, यस और नो। अब प्राइस इसको, इसके सपोर्ट को जब क्रॉस करेगा तो हमें एक मोमेंटम में ट्रेड मिलेगा, और वैसा हुआ भी है। ये देखिए, प्राइस एक मोमेंटम में नीचे आया।
ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमारा इंडसइंड बैंक का, इंडसइंड टावर का एग्जांपल है। यहाँ हमें देखते हैं कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये देखो, ट्रेंड था एक अच्छा खासा, एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद हमें यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन मिला है। मैं आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, बाकी आप समझ जाओगे। तो 1 2 3 लगभग 3 कैंडल इस बड़ी कैंडल के अंदर फॉर्म हुई है। जैसे ही इसका रेजिस्टेंस क्रॉस हो, हमें एक मोमेंटम में ट्रेड मिला है, मोमेंटम में अपॉर्चुनिटी मिली। तो ऐसे इनसाइड बार कैंडलस्टिक काम करती है। जब भी ट्रेंड के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत अच्छा वर्क करेगी। जब भी इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट के टॉप या बॉटम पे मिले, तब वो एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम कर सकती है। ये तो हमने समझ लिया कि इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ट कहाँ पे वर्क करती है। अब देखते हैं कि हमें कहाँ पे इसे अवॉइड करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 8 जून को मेरा एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, जिसे हर कोई एक्सेस कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, वहाँ पे आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ट्रेडिंग से रिलेटेड, ऑप्शंस ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मेरे रेफरल लिंक से या तो अपस्टॉक्स में या तो एंजल वन में, दोनों में से किसी भी ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। जो मेरे पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो अब समझते हैं कि ये वर्स्ट कहाँ पे काम करता है। मान लो कि कहीं आप एक रेंज देख रहे हो, जैसे ये एक रेंज है, ठीक है। ऐसी रेंजेस में क्या होता है, साइडवेज मूव में बायर्स और सेलर्स दोनों की प्रेजेंस होती है। तो दोनों ही ऊपर से दम लगा रहे होते हैं। सेलर्स चाहते हैं प्राइस नीचे जाए, बायर्स चाहते हैं प्राइस ऊपर जाए। तो ऐसे केसेस में ना एक डायरेक्शनल मूव प्लान मत करना कभी भी इस रेंज के बीच में, क्योंकि इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न एक डायरेक्शनल कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमें एक डायरेक्शन बताती है। तो आप जनरली देखोगे जब भी ऐसे साइडवेज मूव है, इसके अंदर इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी तो वो फेल हो जाएगी। एक अच्छे ट्रेडर की क्वालिटी क्या होती है, वो अपॉर्चुनिटीज़ तो पहचाने, लेकिन उससे पहले वो ये डिसाइड करे कि उसको मार्केट में क्या चीज़ नहीं करनी है। जैसे इनसाइड पैटर्न का मेरा एक सिंपल सा रूल है, मैं इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न को कभी भी साइडवेज मार्केट में अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो गिव इट अ थम्स अप। और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए कमेंट्स करके ज़रूर बताना।